Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, as you know that we are discussing these days in these lectures the modal verbs, detailed discussion about modal verbs or helping verbs or modal auxiliaries. In today's class we will continue the same. Modal verbs are called special verbs because they add meaning to the main verb in the sentence by expressing possibility, ability, permission or obligation. तो बेटा कल हमने 2-3 टच किए थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसमें पॉसिबिलिटी आती है. वहाँ पर हम कौन कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं. जब हम मे, माइट और कुड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हम फ्यूचर के लिए कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज़्यादा लेस पॉसिबल कौन सा है और मोर पॉसिबल कौन सा है. अगर हम कहेंगे शी मे कम बाय कार, शी मे कम बाय कार, और शी माइट कम बाय कार. तो मे और माइट में इतना फर्क है. मे जो है मोर पॉसिबल है देन माइट, माइट इज लेस पॉसिबल देन मे. या हम कह सकते हैं शी कुड बी लेट, शी कुड बी लेट, या शी कुड बी playing, means there is more possibility than अगर हम कहते she might be playing. जब हमने कहा she could be playing तो यहाँ पर आ गया more possibility है कि वो खेल रहे होंगे. they might be at home, they may be at home, they might be at home. may और could जो है ये more possibility के लिए इस्तेमाल करते हैं. जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी होगी किसी भी चीज को, किसी भी काम करने के लिए, तो वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब सर्टेनिटी है. सर्टेनिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मस्ट और शुड, मस्ट और शुड. सर्टेनिटी मीन्स विच इज डेफिनेट एट एनी कॉस्ट, मतलब जो डेफिनेट होगा, जो श्योरिटी के लिए होगा. शी मस्ट बी एट होम, या शी शुड अराइव सून, या शी शुड बी एट होम. तो अगर हम कहेंगे यू मस्ट बी हंग्री, मीन्स जब हम मस्ट का शुड और मस्ट में ये फर्क है. मस्ट मीन्स more obligatory than should at any cost. she must be hungry means वो बिल्कुल फाका है, उसने कुछ नहीं खाया है. ये श्योरिटी है, ये सर्टेनिटी है. she should be hungry, यहाँ पर भी सर्टेनिटी है but less certain than must. अब रिक्वेस्ट के लिए हम कौन कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं. कैन, कुड, विल, वुड. नाउ डियर स्टूडेंट्स सी, जब हम कैन और विल का इस्तेमाल करते हैं तो वो लेस पोलाइट होते हैं देन कुड और वुड. कैन और विल जो है फॉर रिक्वेस्ट्स आर लेस पॉसिबल. कुड एंड वुड आर मोर पॉसिबल व्हेन वी आर रिक्वेस्टिंग समवन. फॉर एग्जाम्पल, could you do that for me, could you do that for me, could you open the window please, would you open the window please. ये जो है could और would जो बेटा है they are more polite than can and will. can and will. can you open the window please, ये भी ठीक है but this is less polite, ये कम polite है, इसमें हम कम मतलब ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन जब हम could और would का है तो वहां पर हम ज्यादा polite रहने की कोशिश. जब हम किसी ऑफिसर से बात करेंगे, अपने से बड़े से बात कोई रिक्वेस्ट करेंगे, कोई चीज मांगे, तो you remember one thing, you should keep one thing in your mind that we should always use could and would when we are requesting to some elders और some या किसी बॉस को या किसी अफसर को हम कोई रिक्वेस्ट करें तो वहां पर ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, वहां पर हम कुड और वुड का इस्तेमाल करते हैं. कैन और विल हम अपने से छोटे या अपने फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं. मोर फॉर्मल है कुड और वुड, लेस फॉर्मल है कैन एंड विल.
Now will and shall for future, will and shall and for future. will और shall जब future के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो unplanned future होता है, not the planned one but for unplanned future. We use will and shall at the time of speaking. जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हम will और shall का इस्तेमाल करते हैं, means unplanned future के लिए, unplanned work के लिए वहां पर हम will और shall का इस्तेमाल करते हैं. I will come to your party tomorrow. I will come to your party tomorrow. या हम ये भी कह सकते हैं we will come to your party tomorrow. I shall come to your party tomorrow means ये unplanned future है, not the planned one, not the planned one. Now dear students, it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. ये भी unplanned है, ये किसी को पता ही नहीं है rain कब होगी क्या होगी, तो these are the unplanned futures. ऑफर्स, अगर किसी को ऑफर करनी हो कोई चीज या परमिशन लेनी हो, कैन और शैल का इस्तेमाल करते हैं हम. कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू मीन्स ये ऑफर भी है परमिशन भी है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. कैन आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू या शैल आई यूज योर पेन, शैल आई यूज योर पेन, ये परमिशन भी है और ये परमिशन भी है. कैन आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, ये ऑफर भी है permission. If you allow me, if you permit me, then I will help you, then I shall help you. Shall I open the window, shall I open the window. Shall I do that, shall we go there, shall we go there. अब बेटा invitations के लिए, invitations के लिए जो more polite होता है, invitations के लिए हम would का इस्तेमाल करते हैं. Would you like to come over, ये more polite है, ये ज्यादा formal है. Then will, then will. Would you like to come over, would you like to have a cup of tea, would you like to come with me या come along. This is जब हम किसी से अपने से बड़े से बात करेंगे या उससे कुछ पूछेंगे कि आपको क्या मैं आपकी मदद कर सकूं या क्या आप मेरे साथ आएंगे या हम क्या कहीं जाएंगे, तो वहां पर हम would का इस्तेमाल करते हैं as a formal way. Now beta, suggestions and obligations, the most important है the suggestions and obligations के लिए हम करते हैं must, should, ought to जो है जहां पर should आता है वहां पर ought to, हम should और ought to को हम एक दूसरे के बल एक्सचेंज कर सकते हैं. You should learn English, you ought to learn English. Should to जो है बेटा it is called semi modal verb क्योंकि इसको जरूरत पड़ती है तो कि ये हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. It is a semi modal verb. You should learn English. You should tell the truth. You ought to tell the truth. You ought to obey your elders. Means ये भी obligation है, ये order है, लेकिन ये less obligatory है. जहां पर must आता है, must means must more obligatory, more compulsory and more certainty जहां पर होती है वहां पर हम should का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ought का इस्तेमाल कर सकते हैं. If must is there, we can use must. You must tell the truth, man. At any cost, you have to tell the truth. You have to tell the truth. You must work hard so that you can pass. You must go there. जहां पर must आएगा या अगर कहीं पर blank होगा, you dash obey your parents. वहां पर should भी होगा, ought to भी होगा, must भी. लेकिन आप ज्यादा preference देंगे must को. अगर must नहीं होगा तो should या ought to का preference देंगे. ought to जो है और should हम इन दोनों के बदले हम should के बदले ought to इस्तेमाल कर सकेंगे, ought के बदले should इस्तेमाल कर. लेकिन जहां पर must है, must is more obligatory than should and ought is less obligatory and less certain than must. This is all about modal verbs. Thanks. Have a nice day.